संघ में अ, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मक्खन किशोर जी पधार चुके हैं। तो उनसे आज देखते हैं आज हमें क्या और अच्छी जानकारी देते हैं तुलसी साग्राम विवाह के बारे में और हमारे जो त्योहार है उनके बारे में। मक्खन भाई साहब, अपना माइक अनम्यूट करें ना। कर दिया। नमस्कार। नमस्कार। ये अपना कितना गर्व और सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसी संस्कृति के उपासक हैं जहाँ का हर दिन उत्सव होता है और बड़ी प्रेरणादायक उत्सव होता है। तो आज तुलसी विवाह, देव उठनी 11, श्याम बाबा का जन्मदिन, तीन उत्सव एक साथ आए हैं। अब देखो, जो तुलसी विवाह है वो विश्व को एक संदेश देने की बात भी है कि जहां पर आज का जमाना, आज का विश्व पत्थर में एटम बम ढूंढ रहा है, वहां हमने पत्थर के अंदर नारायण के दर्शन किए। ये फर्क है संस्कृति का। ऐसे ही प्रकृति ने जो बहुत सुंदर उपहार औषधि के रूप में दिया तुलसी को, उसको अपने देवी स्वरूप माना है, हमने उसको लक्ष्मी जी के रूप में माना है। तो जो अब हम दावा करते हैं कि विश्व के अंदर शांति, सुख, समृद्धि, भाईचारा जो बढ़ सकता है, वो केवल हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार बढ़ा सकता है। हमारा कोई भी उत्सव लेके देख लो, पत्थर का नाम लेते ही विश्व की सारी संस्कृतियों को युद्ध, इस तरह का एक भाव आता है। और हम हिंदू हैं कि हम जब पत्थर का नाम लेते हैं तो हमको उसमें भी नारायण दिखते हैं। अब जैसे तुलसी जी की कहानी है, आप सबको ज्ञात है। राक्षस कुल की एक वृंदा नाम की कन्या, और उसमें विष्णु की भक्ति। ये भी एक संदेश देता है कि राक्षस कुल के अंदर भी विष्णु भक्ति, भगवान की भक्ति की जा सकती है। हमारी एक धारणा रहती है कि राक्षस तो बड़ा दुष्ट होता है, बड़ा नालायक होता है, लेकिन नहीं। उसकी कन्या, जिसका नाम ये क्या वृंदा था, वो विष्णु की भक्त थी। ऐसा वृत्तांत आपने पढ़ा है कि उसका विवाह दैत्यराज जलंधर से हुआ। देवताओं और दानवों के अंदर जब युद्ध हुआ तो वृंदा ने ये कहा कि स्वामी आप जाइए और मैं आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, जब तक आप वापिस नहीं आ जाते मैं अनुष्ठान से नहीं उठूंगी। ये है भारतीय नारी की शक्ति, भारतीय नारी की ताकत। और भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं ने खूब प्रयत्न किया, जलंधर नहीं हारा। सभी देवता जब विष्णु के पास गए और कहा कि इसका इलाज अब आपको करना है, तो पहले तो विष्णु ने कहा वो मेरी भक्त है, मैं कैसे करूं, पर समाज का हित हो इसलिए उन्होंने जलंधर का रूप बनाया। वो वृंदा के पास गए। जो ही वृंदा ने जलंधर को देखा, विष्णु को जलंधर के रूप में देखा, तो उन्होंने अपना अनुष्ठान छोड़कर उनसे वार्ता करने के लिए आई। और जो ही वृंदा ने अनुष्ठान छोड़ा, देवताओं ने जलंधर पर विजय प्राप्त की, उसका सिर काटा और सिर काट को फेंका। जब वो सिर आके उसमें दैत्यराज के महल में गिरा, तो उसको देखते ही स्वाभाविक रूप से हर नारी को क्रोध होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। वृंदा को भी गुस्सा आया और उसने भगवान विष्णु को, जिसको हम बहुत ही शक्तिशाली, परमेश्वर, सब कुछ मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, उसको उस नारी ने श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। ये दूसरी ताकत, पतिव्रता नारी होने का संकल्प लेकर जो नारी चलती है, उसमें इतनी बड़ी ताकत होती है। और ये भी मैं आपको बता दूं, पतिव्रता या पत्नीव्रता का कंसेप्ट भी भारत का ही है। विश्व में ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं है। और ये कंसेप्ट इसलिए है कि इसमें ताकत है, और उस ताकत से भगवान विष्णु पत्थर हो गए। और वृंदा ने उसके शीश को लेकर अपने आप को सती किया। उसकी राख से पौधा उगा जिसे हम तुलसी कहते हैं। और देखो उस नारी के साथ कितना अन्याय हुआ। क्रोध के अंदर वो जली
उसके बाद भी उसका जो पौधा बना वो आज की तारीख में सबसे बढ़िया हर्बल पौधा। प्रकृति का ऐसा कोई पौधा नहीं जो इससे ज्यादा हर्बल हो, औषधि का काम करता हो। ये परोपकार हमारे कण कण के अंदर, शरीर के भाग भाग के अंदर परोपकार है। और फिर भगवान विष्णु भी पत्थर बने, दोनों की शादी हुई और इसकी शादी का अपन बहुत आनंद से मनाते हैं, गीत मनाते हैं। ये तो उसकी तुलसी जी की कहानी है। अब तुलसी जी का थोड़ा सा धार्मिक महत्व मैं बताता हूँ। वैसे तो देखो, तुलसी का जो पौधा होता है ना, वो घर के आंगन में भी उगाया जा सकता है। तुलसी को उगाने के लिए किसी भी तरह का कोई विशेष जलवायु, विशेष वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। बस ये है कि अगर तुलसी का रख रखाव ठीक नहीं किया जाए, उसके चारों तरफ गंदगी की जाए, तो वो पौधा सूख जाता है। और भारत के हिंदू धर्म के जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे वो पद्य पुराण हो, ब्रह्म विवर्त हो, स्कंद पुराण हो, भविष्य पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, सभी में तुलसी की अपार महिमा। और उस महिमा का कारण है कि तुलसी का पौधा उपयोगी है। मैं थोड़ी जानकारी दूंगा उसके बारे में, बहुत जबरदस्त उपयोगी है। और दूसरा धार्मिक महत्व यह है कि भगवान श्री कृष्ण और नारायण विष्णु की कोई भी पूजा तुलसी पत्र या तुलसी दल के बिना पूरी नहीं होती। हनुमान जी भी का भोग भी तुलसी पत्र से लगता है, वो प्रसन्न होते हैं। पुराणों में कहावत है, वो आया है कि मृत्यु के समय गंगा जल और तुलसी पत्र मुंह में रखने से आत्मा को शांति मिलती है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे ही धार्मिक मान्यता है कि जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं, कोई ही अभागा हिंदू होगा जिसके घर में तुलसी का पौधा नहीं हो। तो जिसके भी घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां यमराज नहीं आते हैं। यहाँ यमराज नहीं आने का मतलब है उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो अटल है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसे ही तुलसी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व, ये आपने बताया, मैंने आपको सबको ज्ञात है। अब मैं थोड़ा सा उसका वैज्ञानिक महत्व बताता हूँ। तुलसी के पौधे के चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। तुलसी के अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने की मदद करते हैं। तुलसी के पत्ते नियमित रूप से खाने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और साथ में इंसान की उम्र बढ़ती है। या मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, आपको क्लियर करता हूं, तुलसी का पत्ता चबाकर नहीं खाना चाहिए। तुलसी के पत्ते में पारा होता है, तो दांतों को नुकसान करता है। तो तुलसी का पत्ता मैं ज्यादा यूज करता हूँ, खाना चाहिए तो पानी के साथ निगलना चाहिए। ऐसे ही आप तुलसी के जो बीज हैं और उनके पत्तियों का चूर्ण बनाकर भी तुलसी का प्रयोग कर सकते हो। तुलसी का ये जो चूर्ण होता है, वो कफ, वात, दोष को कम करने में, पाचन शक्ति बढ़ाने में, भूख बढ़ाने में और रक्त को शुद्ध करने के काम आता है। ऐसे ही तुलसी के पत्ते का फायदा बुखार, दिल का दर्द, पेट संबंधी जुड़ी बीमारियां, मलेरिया, टाइफाइड, बैक्टीरिया संक्रमण, वो सभी में बहुत फायदेमंद है। और तुलसी में तीन चीजें होती है, तुलसी के पत्ते होते हैं, तुलसी की मंजरी होती है, तुलसी के बीज होते हैं। सबसे ज्यादा फायदेमंद तुलसी की पत्तियां होती है। तुलसी के आप जानते हैं कई सारी वेराइटियां मिलती है, पाई जाती है प्रजातियां, जिसमें श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी, ये दो प्रमुख जातियां हैं। और उनमें भी श्वेत तुलसी की तुलना में कृष्ण तुलसी जो होती है ना, वो ज्यादा फायदेमंद होती है। अब आयुर्वेद में भारत के जितने भी प्रसिद्ध संहिताएं हैं, जैसे सरिक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, इन सभी के अंदर तुलसी का बड़ा जबरदस्त वर्णन आया है। अब तुलसी में जो औषधीय गुण हैं, उनमें मैं थोड़े से गुण, मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट, कुछ रोगों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। मैं इस पर 3 घंटे बोल सकता हूँ। तो सबसे पहला, दिमाग के लिए तो रोजाना अगर तुलसी के 4 से 6 पत्ते खाएं, खाएं मतलब पानी के साथ घिटें, तो मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है और
ज्यादा काम करने करने के कारण या अधिक तनाव होने पर अक्सर लोगों को सर दर्द होता है। और अगर आपको भी ये सर दर्द की बीमारी रहती है तो तुलसी के तेल की एक दो बूंदे आप अपने नाक में डालें। इससे आपको पुराने से पुराना सर दर्द दूर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके सिरों में जुएं पड़ गई हो तो तुलसी का तेल सिर में लगाने से जुएं चली जाती है। ऐसे ही रतौंधी, रतौंधी मतलब जिनको रात को कम दिखता है, तो रतौंधी के अंदर भी तुलसी के तुलसी पत्र स्वरस ऐसा करके एक मेडिसिन आता है। तुलसी पत्र स्वरस को 2-3 बार एक एक बूंद आंखों में डालेंगे तो 7 से 10 दिन में वो बीमारी आपकी परमानेंट दूर हो जाएगी। ऐसा साइनसाइटिस जो बीमारी होती है उन लोगों को तुलसी की पत्तियां या तुलसी की मंजरी ऐसा मसल कर सूंघना चाहिए, तो उससे उसको लाभ मिलता है। कान के अंदर दर्द है, कान के पीछे सूजन है, तो तुलसी पत्र स्वरस को गर्म करके उसकी 2-3 बूंदें आप कान में डालें, बहुत शीघ्र लाभ होगा। ऐसे ही कान के हिस्से में जब सूजन आ जाती है उसको कर्णशूल शोथ बोलते हैं। तो तुलसी के पत्ते और एंडस के कोपलों को पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर गुनगुना लेप लगाओ, तुरंत आराम मिलेगा आपको। दांत में अगर दर्द हो गया हो तो तुलसी का पत्ता और काली मिर्च इसकी गोली बनाकर वहां दबा लो आप, तो दांत के दर्द में लाभ होगा। सर्दी, जुकाम, गले की खराश, तो तुलसी के हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर उसका कुल्ला करो, तुलसी रस को, तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ही तुलसी रस युक्त पानी में हल्दी और सेंधा नमक ये मिलाकर आप कुल्ला करोगे तो दांतों के सारे विकार दूर हो जाएंगे। खांसी, तो तुलसी के पत्तियों से बना हुआ तुलसी शरबत, जिसे तुलसी सिरप कहते हैं इंग्लिश में, उसका 1 से 1.5 चम्मच बच्चों को पिलाना और 2 से 4 चम्मच बड़ों को सेवन करने से खांसी, श्वास, कुकर, गले की खराश ये सारी दूर होती है। और इस शरबत को गर्म पानी में मिलाकर पीने से जुकाम और दमा में बहुत लाभ मिलता है। सूखी खांसी और दमा, इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो तुलसी की मंजरी, सौंठ, प्याज का रस और शहद इन सबको मिलाकर चाट कर खाएंगे तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। डायरिया, पेट में जो डायरिया हो जाता है तो तुलसी की 10 पत्तियां 1 ग्राम जीरे के साथ पीस कर शहद के साथ मिलाकर खाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसी अपच और अजीर्ण हो जाने पर तुलसी की 2 ग्राम मंजरी को पीसकर काले नमक के साथ 3-4 बार लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे पेशाब में जलन, मैं 2-3 मिनट लूंगा, कुछ बता देता हूँ। पेशाब में जलन, तो तुलसी के बीज और जीरे का चूर्ण 1-1 ग्राम लेकर उसमें 3 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम अगर दूध के साथ लेंगे तो पेशाब के जलन की समस्या या जो ब्लड इन्फेक्शन जिसे कहते हैं वो दूर हो जाएगा। पीलिया, 1-2 ग्राम तुलसी के पत्तों को पीसकर छाछ के साथ लेंगे तो आपको पीलिया में लाभ होगा। पथरी, तुलसी के 1-2 ग्राम पत्तियों को पीसकर शहद के साथ खाएंगे तो पथरी, बस इसमें यह बात है कि अगर छोटी पथरी होगी तो निकल जाएगी, बड़ी पथरी तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। प्रसव पश्चात पीड़ा, तो बहुत भयंकर पीड़ा होती है, तो तुलसी पत्र स्वरस का को पुराना गुड़ और खांड मिलाकर प्रसव होने के तुरंत बाद में अगर महिला को पिला दिया जाए तो वो प्रसव पीड़ा बिल्कुल कम हो जाएगी। नपुंसकता, तो तुलसी बीज चूर्ण में बराबर की मात्रा में गुड़ मिलाकर 1 से 3 ग्राम की मात्रा गाय के दूध के साथ लगातार अगर 4 से 6 सप्ताह तक लेंगे तो अगर नपुंसकता आपकी जन्मजात नहीं है तो नपुंसकता दूर हो जाएगी आपकी। कुष्ठ रोग, 10 से 20 मिलीलीटर तुलसी पत्र स्वरस को प्रतिदिन सुबह पीने से कुष्ठ रोग कम होता है, बिल्कुल सब जड़ से समाप्त नहीं होगा, कम हो जाएगा। सफेद दाग, सफेद दाग बड़े मतलब किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, लेकिन तुलसी पत्र स्वरस 1 भाग, नींबू रस 1 भाग, कसौदी पत्र स्वरस 1 भाग, तीनों को बराबर मिलाकर एक तांबे के बर्तन में 24 घंटे धूप में रख दो। जब वो गाढ़ा हो जाए तो सफेद दागों पर लगाओ, 7 दिन से 10 दिन का भीतर भीतर वो सफेद दाग चला जाएगा। मलेरिया,
वैज्ञानिक तथ्य है कि तुलसी के पौधों को छूकर जो हवा बनती है उसका एक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसके कारण मलेरिया के मच्छर घर पर नहीं आते, मलेरिया के मच्छर भाग जाते हैं। जब मच्छर भाग जाएंगे तो बीमारी भी नहीं होगी। ऐसे टाइफाइड, तो तुलसी मूल क्वाथ एक दवाई आती है, तो तुलसी मूल क्वाथ की 1.5 मिलीलीटर की मात्रा दिन में 2 बार लेने से सप्ताह भर के अंदर टाइफाइड चला जाएगा। अब आखिरी में बुखार, किसी भी तरह का बुखार हो, देखो बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक सिग्नल है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। तो शरीर में किसी भी तरह की बीमारी होती है तो बुखार से सिग्निफाई होती है। तो आपको अगर किसी भी तरह का बुखार हो तो 7 तुलसी पत्र, 5 लौंग, इनके छोटे छोटे टुकड़े करके 1 गिलास पानी लेना, उसको बॉईल करना। जब वो पानी आधा हो जाए तो उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर और वो गरम गरम पीकर सो जाना ओढ़कर, एक पसीना लेना। आपका कैसा भी बुखार होगा तो वो निकल जाएगा। अब लिस्ट बहुत लंबी है, समय को सीमा को देखते हुए मैं इसको पूर्ण करता हूं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले 2 सप्ताह पहले बताया था कि इस पृथ्वी पर लक्ष्मी जी की अथाह कृपा है और तुलसी को भी हमने लक्ष्मी स्वरूप माना है। तो देखो इस बात को आपने समझा या नहीं समझा, बाबा रामदेव ने समझा। बाबा रामदेव की जितनी भी दवाइयां हैं, मेडिसिन, उसमें 60% से अधिक दवाइयों में तुलसी का प्रयोग होता है। और विश्व के बड़े बड़े केमिस्टों से भी ज्यादा रामदेव कमाता है। रामदेव अपने मारवाड़ियों की तरह कोई खानदानी पैसे वाला नहीं है कि उसके बाप दादों ने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया और बहुत बड़ा धंधा बना लिया उसने। लेकिन उसको एक बात समझ में आ गई कि जिस पौधे से स्वयं नारायण शादी कर सकते हैं, लक्ष्मी का स्थान दे सकते हैं, रुक्मिणी का स्थान दे सकते हैं, वो निश्चित रूप से लक्ष्मी है। तो उस सोच के आधार पर उस फक्कड़ ने जो मेडिसिन बनाई है, बल्कि 60 नहीं 70-80% दवाइयां ऐसी है जिसके अंदर तुलसी का प्रयोग हुआ है। और हर तरह की बीमारी की काट, उसकी एक विधि है और तुलसी का प्रयोग करके उसने इलाज किया है। और आज वो विश्व का सबसे बड़ा केमिस्ट, ये क्या कहते हैं कि दवाइयों का उत्पादक बना है। तो ये है तुलसी माता की महिमा। और चूंकि इसकी तुलसी माता की इतनी महिमा है, ये हमारे संतों ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्व वैज्ञानिकों ने पहचानी, और पहचानी तो तुलसी माता को मां लक्ष्मी का दर्जा दिया। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए कितना केवल धार्मिक महत्व नहीं है, औषधीय महत्व भी माँ तुलसी का बहुत है। और ये बात हमारे मानस जी ने भी बहुत सुंदर कही है, अगर भगवान को बुलाना है तो तुलसी का पौधा घर के बाहर रखना ही होगा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद दे की हर्ष कपिराए। संत का आगमन, भक्त का आगमन हमारे घर में तभी होगा जब तुलसी रूपी पौधा हमारे घर के बाहर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। हर बार की तरह आप रोचक सुंदर सुंदर जानकारी, उसका महत्व बताते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम भाई साहब आपका। आइए चलते हैं अब पुनः एक बार सभी को तुलसी शालिग्राम विवाह की एवं श्याम जन्मोत्सव की और एकादशी की दिनों की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए एक छोटा सा कीर्तन, उसके पश्चात शांति पाठ करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जन लोगों की पीड़ा हरने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, अपना स्थान छोड़कर खुद धरती पर आ जाते हैं। तो कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं। तो आइए ऐसे अनेक रूपों वाले एक परमात्मा को हम भी अपनी वाणी के द्वारा पुकारते हैं। जय राम कृष्ण भगवान, जय श्री राम। सभी को एकदम प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राधा रमन लाल की जय हो। श्री तुलसी मात की जय हो। श्री शालिग्राम भगवान की जय हो। बोल खाटू नरेश की जय हो। आइए अब चलते हैं शांति पाठ की ओर। शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मक्खन किशोर जी गोयल का बहुत बहुत धन्यवाद एवं हमारी मंत्राणी श्रीमती संगीता जी गुत्रा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार जो आप इस सत्संग में पधार कर सत्संग की शोभा बढ़ाते हैं। एक